नमस्कार। अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आप लोग जो हमसे फेसबुक इंस्टा में कमेंट करके या फिर यूट्यूब में या व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं और डायरेक्टली हम तक नहीं आ पाते हैं या आप हेजिटेट करते हैं कॉल पे बहुत सारी बातें पूछने के लिए, तो हम ये कोशिश करेंगे समय उपलब्धता के आधार पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो के माध्यम से उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्वेश्चन बताइए, क्या है आज का क्वेश्चन? नमस्कार मैम, आज का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। पेशेंट ने एम्ब्रियो डोनेशन के साथ आईवीएफ करवाने के लिए ट्राई किया था, ये सोच के कि कोई आनुवांशिक बीमारी उनके बच्चे में ना आए। उनका एएमएच का लेवल भी अच्छा है, एग रिजर्वायर भी अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी फिजिक थोड़ी सी दोनों की ही दुबली पतली है। तो उन्होंने ये सोच के कि हमारे बच्चे का फिजिक अच्छा होगा, उन्होंने एम्ब्रियो डोनेशन के साथ आईवीएफ कराया। इस पे आयुर्वेद क्या कुछ हमारी मदद कर सकता है, ऐसा पेशेंट ने जानना चाहा है। देखिए, नेक्स्ट साइकिल में एक तो साइकिल फेल हो गया, नेक्स्ट साइकिल में क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारी संतान स्वस्थ और स्पेशली उनका क्वेश्चन है कि अच्छे वजनदार हो। आयुर्वेद में जो आप पूछ रहे हैं उसका वर्णन चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में बहुत पहले से करा गया है। उन्होंने बोला है कि जब हम बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले हमें बीज संस्कार कराना चाहिए। मतलब बीज मतलब जो आपका अंडा और शुक्राणु हैं उनका संस्कार कराना चाहिए। तो उनके संस्कार के लिए बीज शुद्धि हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, बीज शुद्धि बोलते हैं इनको। उनको हम स्पर्म ओवम की क्वालिटी इन्हेंस करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे किस तरह करते हैं? आयुर्वेद ने बताया गया पंचकर्मा, वमन विरेचन, बस्ती चिकित्सा के माध्यम से, उत्तर बस्ती के माध्यम से आपके यूट्रस को हेल्दी करते हैं। और तब जब आप उस अपने शुद्ध बीज के साथ कंसीव करते हैं तो आपका जो बच्चा बनता है वो बहुत सुदृढ़ होता है और उसमें किसी भी तरह की डिफॉर्मेलिटी नहीं रहती है। ये तो हुआ जो संविधान में दिया हुआ है। दूसरे ऐसे बहुत लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरे साथ जो जिनमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में पता चलता है, जब उनको टारगेट स्कैन या एंटी स्कैन करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो डाउन सिंड्रोम बेबी रहते हैं या कभी उनका ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और इस वजह से तो उनको जो टर्मिनेशन एडवाइस कर दिया जाता है। और दोबारा कंसीव करने के लिए वो कपल्स डरते हैं कि कहीं फिर से उन बच्चों में इस तरह की एबनॉर्मलिटीज ना आ जाए। जबकि बहुत बार कुछ पेशेंट्स की जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज भी रहती हैं उसमें, लेकिन कुछ पेशेंट को जब हम कैरियोटाइपिंग वगैरह करते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन फिर भी वो बच्चे मेंटली रिटार्टेड रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसके लिए भी हम लोग ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको पंचकर्मा और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनसे पहले हम उनको ठीक करते हैं और फिर जब उनको कंसेप्शन के लिए बोलते हैं तो उसके बाद जब उनका जो बच्चा रहता है वो एकदम हेल्दी रहता है। और ऐसा भी देखने में आया कि वो बच्चा दूसरों बच्चे की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान रहता है, ज़्यादा सुदृढ़ रहता है, उसकी इम्यूनिटी वगैरह सारी बहुत अच्छी रहती है। तो उन जो कपल मेरे से जानना चाह रहे हैं कि एम्ब्रियो डोनेशन लेना चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगी कि एक बार आप करा के देख चुके हैं, दोबारा आप अपने ही गैमेट के साथ जाइए, अपने ही शुक्र और अंडे के साथ जाइए, और लेकिन उससे पहले बीज शुद्धि जरूर कराइए ताकि आपकी जो प्रोजेनी है, जो बच्चा है, वो हेल्दी हो सके। डॉक्टर, कोई एग्जाम्पल या कोई केस आपको ऐसा याद आता हो जिसको आप हमारे श्रोताओं को एग्जाम्पल रूप में डिस्कस करना चाहते हैं? देखिए, मुझे एक केस जो याद आ रहा है वो है कि मेरे पास एक प्रेग्नेंट मदर आई थी, ठीक है। उन्होंने मुझे ऐसी हिस्ट्री दी थी कि मैम सेकेंड चाइल्ड जो था उनको ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ था 5th मंथ तक, तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ा था। और अभी मैंने जो कंसीव किया है उसमें डॉक्टर्स का कहना है कि आप इसको भी टर्मिनेट कर दो ताकि हम दूसरी बार ऐसा बच्चा ना हो। तो सेकेंड मंथ मतलब जस्ट उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही आई थी। तब हमने क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो 5th मंथ से चालू हो जाता है,
फिर 5वें महीने से। तो हमने सेकंड मंथ से ही उनको बस्ती चिकित्सा है, आयुर्वेद ने बताया कि मेद्य द्रव्य हैं, ऐसी सारी चीज़ें चालू कर दी थी। और ये सारे के साथ ये पीक कोविड का टाइम था, तो वो पेशेंट बहुत सारी दिक्कतों के साथ हमारे क्लिनिक पे आती थी और उनका यही डर था कि मैम कहीं फिर से ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तब मैंने उनसे बोला था कि अगर नहीं हुआ तो अभी भी आपको टर्मिनेट है, अगर नहीं होगा तो हम 5th मंथ में टारगेट इसके बाद टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे का बहुत ब्रेन फॉर्मेशन, वो बच्ची अभी तो वो मेरे ख्याल से 3 साल की हो गई और वो अपने पूरे क्लास की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची है। उसका नाम है यशी और वो अब वो लोग अभी पुणे में हैं। तो ये एक लाइव एग्जांपल अभी का है। उसके अलावा अभी एक मेरी पेशेंट कंसीव हुई है, उनको भी पहले डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री रही थी। पंचकर्मा के बाद हमने इवन ये तो बहुत लो AMH के साथ कंसीव हुए थे, पंचकर्मा 20 शुद्धि के साथ जब कंसीव करी है तो उनकी एंटी स्कैन हो चुकी है, डबल मार्कर हो चुका है, वो भी हेल्दी है। अभी नेक्स्ट हम 5th मंथ में उनके टारगेट भी करेंगे, जबकि अभी तक कोई अबनॉर्मेलिटीज नहीं आई है। तो ये 2 तो बिल्कुल अभी रिसेंट ही हैं। डॉक्टर, कुछ ऐसे जांच के बारे में आप बता सकते हैं जिनको बार बार बच्चों में ये समस्या आ रही है, जो आमतौर पे अवेलेबल हों, जैसे डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, एमनियोसेंटेसिस जैसी भी हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं? या जिन पेरेंट्स को अपने पहले बच्चों में ये जांचों में पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं और वो अगले बच्चे के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं? देखिए, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो आज हमारा प्रोटोकॉल ही है कि जब हम 3rd मंथ वाली 10 वीक के बाद जो सोनोग्राफी कराते हैं उसके साथ हम लोग डबल मार्कर भेजते हैं, जिसमें ट्राइसोमी और ये सारे टेस्ट, डाउन सिंड्रोम, ये सब होते ही हैं। तो एक तो डबल मार्कर हमें 3rd मंथ में कराना चाहिए, फिर टारगेट स्कैन के साथ हम क्वाड्रुपल मार्कर कर सकते हैं। अगर डबल मार्कर और टारगेट इन सब में कोई भी चीज़ें हमें दिखती हैं तो हम एमनियोसेंटेसिस, मतलब बच्चे के आसपास जो पानी रहता है उसकी जांच के माध्यम से भी उनकी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज देख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आयुर्वेद सेकेंडरी में कब आपके पास संपर्क करना चाहिए? मतलब जैसे आज रिपोर्ट पता चली है कि उस बच्चे में तकलीफ है, फिर उसका जो भी DNC या टर्मिनेशन होगा, उसके बाद कैसे एक लेडी अपने आप को तैयार करे और आप तक संपर्क करे? देखिए, अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री रह रही है तो आपका जो टर्मिनेशन हो रहा है उसके 3 महीने के बाद, 90 डेज के बाद आप हमसे मिल सकते हैं, ताकि हम आगे आपकी प्रिपरेशन कर सके, आपके गर्भाशय का शोधन कर सके, आपके गर्भाशय को रेडी कर सके, आपके जो अंडा है और जो शुक्राणु है उनको रखे, ताकि नेक्स्ट बच्चा हेल्दी कर सके। इसको ही हम लोग बीज संस्कार या बीज शुद्धि बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जो 3 महीने का आपने गैप बताया उसमें क्या कुछ किया जा सकता है घर बैठे, या ये 3 महीने का गैप क्यों? 3 महीने इसलिए क्योंकि अधिकतर जो इस तरह की डायग्नोसिस हैं 3rd मंथ के बाद होते हैं। अधिकतर हम लोग डिसीजन लेते लेते वो 18th वीक तक जाते हैं, 18-20 वीक तक। तो उस समय एक आयुर्वेद ने बताया कि 2nd ट्राइमेस्टर में जो गर्भपात होता है, एक तरह का गर्भपात ही तो है, अगर हम उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसके बाद आयुर्वेद ने बताया है कि हमें पूरी सूतिका परिचर्या फॉलो करनी चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से 60 डेज का जो पीरियड रहता है वो हमें फॉलो करना चाहिए और उसके बाद ही दोबारा हमें नॉर्मल रूटीन पे वापस आना चाहिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोजेनी के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने सूतिका परिचर्या किस तरह से फॉलो करनी है वो डिटेल बताया है, तो वो अगर ऐसी कोई कंडीशन अपने साथ होती है तो आप वो देख सकते हैं और वो फॉलो करने के बाद मेरे से मिल सकते हैं, ताकि आपका गर्भाशय जो है वो बढ़ जाता है साइज में और DNC के बाद उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी रहती है, उन लाइक पर हो जाता है, तो वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस आ जाए, आपकी बॉडी में जो वात प्रकोप हुआ वो सारा सब ठीक हो जाए, उसके बाद आप हमसे मिलें। मुझे लगता है शायद ये प्रोटोकॉल हमें एशरमैन सिंड्रोम से भी बचाएगा। इस पे 2 लाइन कुछ बोलना चाहते हैं आप? एशरमैन सिंड्रोम, जब DNC एक बहुत ब्लाइंड प्रोसेस है, उसमें जस्ट लाइक क्यूरेटेज रहती है, मतलब करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपक गई है हमारे गर्भाशय पे, कोई भी चीज़ चिपकी है, जैसे बच्चा अगर यहाँ चिपका है या मिस्ड एबॉर्शन, समटाइम खुद अपने आप ब्लीड चालू हो जाती है, तो जो बच्चेदानी की गद्दी मोटी होती है प्रेगनेंसी में, उसको हम सेड ऑफ करते हैं ऐसे चम्मच लाइक स्ट्रक्चर से स्क्रैप आउट करके। तो उसमें बहुत बार अच्छी एंडोमेट्रियम भी चली जाती है, अच्छी सेल्स भी चली जाती हैं और उसमें
तो एंडोमेट्रियम फर्दर ग्रो नहीं हो पाती है, बन नहीं पाती है, उसमें स्ट्रिप्स बन जाती हैं, लाइनिंग्स बन जाती हैं, वहाँ पे स्कार्स हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, जाले बन जाते हैं। ये कंडीशन एसरमैन सिंड्रोम की है। तो उसमें तो सबसे पहले डीएनसी ही बहुत सोच समझ के होनी चाहिए, और जितनी जल्दी आप हमारे पास उसके बाद आएंगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे वहाँ का गर्भाशय शोध करने के लिए, गर्भाशय अगर इस तरह की कोई समस्या हो रही तो उसका भ्रूण करने के लिए। जी जी। तो श्रोताओं में से अगर किसी का सवाल इस क्वेश्चन के टॉपिक पे है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसको अगले सेशन में लेने की। और अच्छे से हमसे जुड़ने के लिए आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9770743237 पे संपर्क करें, अपनी रिपोर्ट शेयर करें। हमारी एक प्रतिबद्धता है कि हम आयुर्वेद के माध्यम से आपको फर्टिलिटी का सुख दें, आपको संतान का सुख दें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। नमस्कार। नमस्ते।